अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपका होस्ट अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियत। ख़वातीन हज़रात, आज की जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसका मौजू है कि गमों से निजात पाने का आसान नुस्खा क्या है। देखें, इंसान को कभी खुशी भी मिलती है और कभी उसकी ज़िंदगी में गम भी आते हैं। तो जब इससे खुशी मिलती है तो उसे चाहिए कि अपने रब के बारगाह के आगे झुके और उसका बेहद शुक्र अदा करे कि उसने आपको जो है बेशबहा नेमतें जो हैं वो अता की। आपका जो मुश्किलात थी वो अल्लाह ताला ने दूर की, तो आप उन शुक्रगुज़ारी करें अपने रब की। इसी तरह अगर आपको गम मिला है तो आप उस पर मायूस मत हों और ना ही जो है वो बुरा भला कहें या ना ही अल्लाह ताला से जो है आप मुंह मोड़ें, ना ही अपने आप को कोसें, बल्कि इस पर आप सब्र करें और इस सब्र से जो है और अल्लाह ताला के आगे झुकें, नमाज़ पढ़ें, सजदा करें, अल्लाह ताला से सच्चे दिल से दुआ करें, गुनाहों की तौबत करें। यकीनन अल्लाह ताला इस कदर मेहरबान है, वो इस कदर आपसे मोहब्बत करता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो पल भर में जो है आपको माफ़ करने पर जो है वो कुदरत रखता है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। तो आप चले कितने ही गुनाहगार हैं, लेकिन आपका सच्चे दिल से किया हुआ तौबा अल्लाह ताला को इतना पसंद आता है कि उसके सदके आपके गुनाह माफ़ हो सकते हैं। बस आप तौबा करने वाले बने, शुक्रगुज़ारी करने वाले बने, और अगर आप गुनाह होता है तो उस पर आप मायूस मत हो, अपनी निदामत के साथ अब अल्लाह ताला से की दुआ करें, इस्तिग़फ़ार करें। यकीनन अल्लाह ताला जो है वो तौबा आपकी ज़रूर कबूल करेगा। अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है। तो ज़िंदगी में कोई भी गम आए तो आप उसमें परेशान मत हों, उसमें सब्र करें और अपने रब से दुआ करें। ज़रूर किया करें, क्योंकि दुआएँ जो हैं वो बहुत असर करती हैं, और जो बंदा दुआएँ नहीं करता अल्लाह ताला उससे नाराज़ होता है। देखें, इस हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि हज़रत मौलाना अब्दुल गनी शाह बोलपुरी रहमहुल्लाह ताला एक बहुत बड़े जो है बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। वो फरमाते हैं कि कितना ही शदीद तबीयत कितनी शदीद जो है वो तबीयत मतलब बुरी हो, ठीक है, या फिर आपके कल पर जो इंतहाई ज़ुल्मत महसूस हो, और क्या है कि साला साल जो है आप दिल की कैफियत ही ना चाहती, मतलब आप गमों से निढाल हो, आपका दिल जो है मायूस हो चुका हो, बिल्कुल कब जो है आप बिल्कुल आपकी जो तबीयत जो है वो अंदर से मतलब बेचैन ख़राब हो गई हो, मतलब आपका दिल जो है बिल्कुल एक हट गया एक चीज़ से, गम से भर चुके हो, तो आप उसके लिए क्या करें। देखें, हर रोज़ आप वज़ू करके जो है पहले आप क्या करें, आप उसके लिए 2 रकात नफ़िल पढ़ें, तौबा की नीयत से पढ़ें। मतलब आपका गुनाह होता है तो आप सच्चे दिल से तौबा करने के लिए आप वज़ू करें बाकायदा, फिर उसके बाद आप 2 रकात नफ़िल पढ़ें, फिर सजदा में जाकर जो है अल्लाह ताला की बारगाह में जो है आप एक क्या करें, बेइज़्ज़त में इज़्ज़ो निज़ामत के साथ आप खूब जो है अल्लाह ताला से दुआ करें, इस्तिग़फ़ार करें, और वो भी सच्चे दिल से करें। यकीनन अल्लाह ताला जो है आपकी तौबा कबूल करेगा। फिर क्या करेगा, इस वज़ीफ़ा जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको 360 मरतबा पढ़ें, 360 टाइम्स जो है इस दुआ को पढ़ें। दुआ क्या है कि या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अब देखें, ये इसमें जो है 2 इसमें इलहिया हैं, यानी कि अल्लाह ताला के जो नाम है या हय्यु और या क़य्यूम, ये ऐसे नाम है कि इसके इस्म आज़म होने की रिवायत ये है कि, और आगे क्या है वो ख़ास आयत है जो कि जिसकी बरकत से क्या है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने 3 तारीकियों से निजात पाई थी। अब देखा, सूरह यूनुस में जो है ये वाली आयत है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी कि आयत करीमा भी इसको कहते हैं। तो इसको 360 मरतबा आपने पढ़ना है, ये विद करना है। देखें, इसकी रिवायत में है कि इसी की बरकत से क्या होता है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो कि 3 तारीकियों में थे उन्होंने निजात पाई थी। अब 3 तारीकी कौन सी है ये बड़े देखें कि पहली तारीकी क्या थी कि अंधेरी रात की थी तारीकी, अंधेरी रात की तारीकी थी। दूसरी तारीकी क्या थी कि वो जो पानी के अंदर थे,
पानी के अंदर की तारीकी। और तीसरी तारीकी क्या थी, क्योंकि मछली के पेट में थे तो वो मछली के पेट के अंदर यानी कि शिकम की जो तारीकी थी वो तीसरी तारीकी थी। तो ये 3 तारीकियों से उन्होंने निजात पाई थी। इन तीनों तारीकियों में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की क्या कैफियत होगी, कभी आप सोचें। इसको अल्लाह ताला ने भी जो है इरशाद फरमाया है सूरह कलम में। देखें कि वो कहते हैं कि वह मखजूम, यानी कि वो घुट रहे थे। लेकिन क्या कैफियत होगी जब वो मछली के पेट में थे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, तो उन पर क्या गुजरी होगी। सोचें अगर आप होते तो क्या करते, क्या महसूस था। आप तो पता नहीं आप जिंदा भी रहते या नहीं रहते। लेकिन क्या है कि वो देखें कि उन 3 तारीखों में भी जो है वो अल्लाह ताला को ऐसी वेद कर रहे थे कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अब यहाँ पे जो मैंने आयत आपको बताई है कि जो सूरह कलम की कि वह मक़सूम, इसमें जो है कसम जो है वो एक अरबी लुग़त में उस कर्ब व बेचैनी को कहते हैं जिसमें खामोशी हो, यानी कि बिल्कुल खामोश हो, कुछ ना बोले। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जो है इसी आयत करीमा की बरकत से अल्लाह ताला ने क्या किया था कि उस गम से निजात अता फरमाई थी। और आगे जो है ये भी इरशाद फरमाया था कि वकज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, यानी सूरह अल-अंबिया की आयत है वकज़ालिका नुनजिल मुमिनीन। इसका तर्जुमा है क्या है, इसी तरह हम ईमान वालों को निजात अता फरमाते रहते हैं। तो अल्लाह ताला की रहमतें देखें, अल्लाह ताला की शान देखें कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से उन्होंने जो निजात दिलाई, उन 3 तारीकियों से निजात दिलाई। क्या उन्होंने जो है अल्लाह ताला का ज़िक्र व अस्कार किया, आयत करीमा पढ़ी। तो फिर अल्लाह ताला आगे क्या अपनी किताब कुरान मजीद में क्या फरमाते हैं कि हम इसी तरह ईमान वालों को निजात अता फरमाते हैं। तो सोचें, जब अल्लाह ताला अपने हर बंदे से मोहब्बत करता है, अगर आप कितने ही गुनाहगार हैं, अगर आप भी पूरी निदामत के साथ, पूरे सच्चे दिल के साथ अगर आप तौबा कर लेंगे ना, यकीन करें कि अल्लाह ताला यकीनन आपकी तौबा कबूल करके आपको निजात अता फरमाएंगे, उस बुराई से, उन गुनाहों से निजात फरमाएंगे और आप इंशाअल्लाह नेकी की राह की तरफ भी गामज़न होंगे और दीन के रास्ते पर भी चलेंगे। तो आप अब कोई भी गम मिले, आप परेशान मत हों, सब्र का मुज़ाहरा करें, क्योंकि सब्र मोमिन का जो है एक बेहतरीन एक हथियार है। सब्र का दामन आप कभी मत छोड़ें, क्योंकि सब्र करने वालों के साथ है अल्लाह ताला। कुरान में भी कहा है कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। आप कोशिश करें गुनाह मत करें, गुनाह हो जाए तो सब्र करें, निदामत के साथ जो है अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करें। यकीनन अल्लाह ताला आपको बख्श देंगे और आपकी इस्तिग़फ़ार कबूल होगी। इस तरह इसी आयत से मालूम होता है कि क़यामत के लिए जो है तक के लिए गमों से निजात पाने के लिए ये जो नुस्खा नाज़िल फरमा दिया गया है। अब ये कि जो कलमा किसी भी इस तरह वो बुला के कसरत इस आयत करीमा का जो है विर्द रखेगा, इंशाअल्लाह ताला निजात पाएगा। आयत करीमा की जो है बहुत बरकत है। वैसे तो और भी कई ऐसे ज़िक्र अस्कार हैं, लेकिन आयत करीमा की भी जो है एक बहुत ज़्यादा फजीलत है। जैसे कि आपको मैंने बताया यूनुस अलैहिस्सलाम भी जो है इसी विद की वजह करने की वजह से जो है इनको अल्लाह ताला ने निजात बख्शी थी। तो इसी तरह आपके भी अगर ज़िंदगी में कोई दुख या तकलीफ मुसीबतें आते हैं, आप सच्चे दिल से तौबा करने के साथ साथ आप नफिल नमाज़ पढ़ें वज़ू करके, और 2 रकात नफिल पढ़ने के बाद आप जो ये मैंने आपको तस्बीह आपको या वजीफ़ा जो बताया है कि या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसको जो है आप 360 टाइम यानी 360 मरतबा इसका विर्द करें आप और अल्लाह ताला से दुआ करें। यकीनन आप जो है अपने गमों से इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से ज़रूर निजात पा लेंगे। तो बाकी ख़वातीन हज़रात, आप इस हवाले से अपनी ख़ुद की क्या राय रखते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का साथ ज़रूर कीजिएगा और हमें भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा मज़ीद अच्छे और कई ऐसे डिफरेंट इस्लामिक कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करके वहाँ पर कई ऐसी दूसरी वीडियोस देखकर उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, जाते जाते आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हुआ करे तो उसकी इत्तला सबसे पहले आपको मिले। तो होगी मुलाकात आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बेहद ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।